चलिए गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का टॉपिक। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो होती है ओम। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोज करता है करंट को किसी भी कंडक्टर में। इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। जो अल्टरनेट करंट होता है एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए यूज़ क्या होता है? रेक्टिफायर का यूज़ होता है। एसी के वोल्टेज को बदलता कौन है? ट्रांसफार्मर जो है वो एसी के वोल्टेज को बदलता है। टंगस्टन जो होता है वो काम यूज़ होता है, बल्ब में यूज़ होता है। ये किसका बना होता है और क्यों यूज़ करते हैं इसको? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन चेंज करता है? मोटर करता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि डायरेक्ट एसी को डीसी में कौन कर रहा था? रेक्टिफायर कर रहा था। यहाँ पे कौन करेगा? मोटर करेगा। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हाफ हो जाए तो उनके बीच में फोर्स में क्या अंतर पड़ेगा? उनके बीच में पहली बात तो फोर्स क्या लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। इसमें आर डिस्टेंस होता है और ये 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस का कंडक्टर 440 ओम्स है और 110 वोल्ट का उसमें वो लग रहा है, तो उसमें आई कितना होगा? तो आई इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ फॉर्मूला देखा, यहाँ से क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। तो 1/4 या 0.25 एम्पियर का इसमें करंट हो जाएगा। वैन ग्लास रॉड को रब करते हो आप किसी भी सिल्क से, तो वो कैसे चार्ज हो जाती है? वो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। यानी रॉड हो जाएगी पॉजिटिव और सिल्क जो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट? पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से अगर आप किसी काम को लेकर आ रहे हो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो क्या होगा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बोला जाता है। यानी क्या होगा? मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। वर्क डन इन अ मूविंग लिमिट, पॉजिटिव चार्ज है कहाँ? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के लिए, तो उसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, वो किसने ड्राइव किया? एक क्रिस्टियन ओस्टेड ने ड्राइव किया। हाउ मच फोर्स, यानी कितना फोर्स लगेगा 1 कूलम चार्ज पर, जो कि इक्वल है, प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 1 मीटर का। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। फॉर्मूला रखेंगे 9 × 10⁻⁹ का क्या लग जाएगा? इसमें फोर्स लग जाएगा पूरा पूरा। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं आप अपने घर में, वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वो होते हैं पैरेलल में कनेक्ट। और जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, वो क्या होती है? एम्पियर या एम्पियर। 1742 में इलेक्ट्रिक चार्ज को बोर्जियम फ्रैंकलिन ने खोजा था। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे कि सॉल्ट वाटर में करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता। इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को पता किया जाएगा। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, उसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं जल्दी से। जो बल्ब गैस होती है, इसमें बल्ब में कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। इसमें आर्गन होती है 27%। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर फ्लो ड्यू टू, किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रॉन, हमेशा उसके नेगेटिव ही आएगा। नेचर ऑफ फ्यूज़ वायर कैसा होता है कि सेफ्टी डिवाइस कहते हैं फ्यूज़ वायर को। ये ओवरलोडिंग से बचाता है या ओवरलोडिंग होने पर काम आता है। हायर रेजिस्टेंस इसका होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? फ्यूज़ वायर का। प्रेस में क्या होता है? नाइक्रोम होता है। बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन का यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक बल्ब है 24 ओम का, तो इसमें आई कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, जो हमने Q/T 0.5 एम्पियर इसमें हो जाएगा। एक कोई कंडक्टर है 1 एम्पियर का, प्रोड्यूस कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि इक्वल है 2000 जूल के। तो करंट कितना इसके थ्रू बह जाएगा अगर वो डबल हो जाए तो H इज इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। 2000 इज इक्वल टू RT, एच की वैल्यू इससे निकल जाएगा 8000 जूल। अब पैरेलल और सीरीज वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया पैरेलल का पहले कि 1/2, 1/4 और 1/6 के कोई गए। ये 3 लगे हैं हमारे कैसे में? ये लगे हैं 3 हमारे पैरेलल में और एक लौता ये 8 एम्पियर का लगा है सीरीज में। तो इसको जोड़ने में पूरा जो निकल के आएगा वो ये आ जाएगा। फ्यूज़ वायर जो होता है वो टिन और लेड का मिलकर बना होता है। करंट पॉजिटिव नेगेटिव 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव। करंट जो है मतलब कैसे क्या फ्लो हो रहा है वो है, ये बता रहा हूँ मैं। फ्यूज़ जो होता है वो टिन और लेड, इनका मिलकर बना है, ये अलग चीज़ है। करंट जो है वही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव डायोड से नेगेटिव डायोड जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका अपोजिट आएंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है। जो मोस्टली लिक्विड होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है सॉलिड के बाद, क्योंकि एसिड बेस और सॉल्ट में इलेक्ट्रिक कंडक्ट है। EMF जो है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इसके। ऐसा यूनिट क्या है करंट की? वो है कूलम पर सेकंड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। अलॉय क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, वो है नाइक्रोम। अभी कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं फिजिक्स के, उनको जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं हमारी, ये इनमें बोथ पीक और ट्रफ होता है। और ये क्रस्ट, जो पीक होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको क्रस्ट नाम से जानते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारी, ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन दिखाती है। वेदर ऑफ साउंड वेव जो है वो क्या दिखाएंगे? रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। और जो ट्रांसवर्स वेव होंगी हमारी, वो क्या दिखाएंगे हमको? पीक और ट्रफ के बारे में बताएंगे। अ पर्सन ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, देन लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? अगर कोई एक आदमी है जो कि पानी पी लेता है किसी पॉन्ड से, उसका लेवल क्या होगा? वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पानी गायब हुआ होगा। जो बर्नौली थ्योरम है
हेलीकॉप्टर पे अगर हम लोग छोटे पैर करें तो बना क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, प्रेशर क्या होगा उतना कम होगा। ग्रेविटेशनल जो है हमारा क्वेश्चन ए, जो इंक्रीज़ होगा लैटिट्यूड पे, ठीक है, और डिक्रीज़ होगा किसी भी हाइट। अगर डिक्रीज़ कब होगा, जब आप हाइट को बढ़ा रहे होगे। और फिर एक कंडीशन और है कि जब डिक्रीज़ कब एक बार और होगा, जब आप डेप्थ में हो गए। यानी दो कंडीशन में कम होगा, एक इंक्रीजिंग हाइट और इंक्रीजिंग डेप्थ में। और आप लैटिट्यूड अगर उसका बढ़ा रहे हो तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा साथ साथ में आपके, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये 7 बेस्ड क्वांटिटी होती हैं जिनको ड्राइव किया गया। फिजिकल क्वांटिटी है सेम यूनिट फ्रॉम ऑल 3, यानी सीरियस, एफपीएस और एमकेएस में वो सेकंड, तीनों में देखो सेकंड कॉमन है। द सेकंड हैंड क्लॉक जो होता है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम 0.21 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2πr/60 वही फॉर्मूले में रख के इसकी आएगी। रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड और ग्रेविटेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के बीच में, T=2π√L/g इसका टी स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/g के। लेंथ क्या होती है क्लॉक पेंडुलम की, अगर इंक्रीज़ कर दिया तो टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। जैसे जैसे टी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्लॉक की जो होगी वो भी स्लो होती जाएगी। एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे एक्सीलरेट करती है ड्यू टू फोर्स, तो कार में कल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है रोड की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिया ऑक्यूपाइड कौन सा होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट करने में होगा वर्क डन। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 2.25 × 10⁻22 CV के बराबर, या 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के। टाइम पीरियड कितना होगा, 1 मीटर लॉन्ग में T=2π√L/g, फॉर्मूला रखिए 2 सेकंड। मतलब एक पेंडुलम जब ऐसे ऐसे पूरा फ्लोट होगा तो उसके बीच में कितनी देर लगती है, 2 सेकंड, या आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइट ट्रेवल करती है तब वहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है इसका अपर पार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है ओपेक से, वो क्यों, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी उसमें डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होते हैं और कॉनकेव लेंस ऐसे होते हैं। वेयर एज अगर मिरर में देखा तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसको मानते हैं, एंटी हेनरी बेकनेल को। इसने यूरेनियम खोजा था, इसका U92 235 तब होता है। अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव है 83 से 118 तक, गायब हो जाना मतलब क्या जाता है रेडियो एक्टिविटी में। और क्या है थोरियम का, वो है मोनजाइट सैंड जो कि केरल और उड़ीसा के हमको कोस्ट पे मिलती है। क्या थोरियम मिलती है भारत में। डायरेक्शन कैसा है मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। पीछे हमने देखा कि करंट जो होगा वो कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे। वैसे ही सब नॉर्थ से साउथ जाएगा क्या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी, ये सब क्या वेक्टर क्वांटिटी है। टेस्ला ये फ्लक्स की यूनिट है डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे Fi, Fe निकल और CO कोबाल्ट। वैन हीट अ मैग्नेट तो उसको क्या होगा, मैग्नेटिज्म को अपना लूज कर देगा। मैग्नेटिज्म बेटा सेंटर ऑफ अ बार क्या होगा, वो जीरो होगा। यानी आप किसी भी बार मैग्नेट के सेंटर में होगा, आप सोचोगे ज़्यादा काम करेगी लेकिन नहीं करेगी, कम काम करेगी, जीरो हो जाएगा। और उसके पोल पर नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेट फोर्स बार मैग्नेट जो कि प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होगा, वो हो जाएगा जीरो। स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट प्रिसिशन टाइप मैग्नेट कौन सा आता है, वो होता है फेरोमैग्नेटिज्म। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म कौन सा होगा, या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सी होगी, फेरोमैग्नेट होगी इन कंपैरिजन इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट और एनी अदर मैग्नेट। कौन सा सब्सटेंस एक्वायर फिरेबल मैग्नेटिज्म जो होगा, फिरेबल जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म होगा, वो पैरामैग्नेटिज्म। तो ये थे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन और ये फिजिक्स का हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट जो हमने पूरा कवर कर लिया। थैंक यू।